हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर मैपिंग सीरीज़। और हम मैपिंग सीरीज में एक एक करके रीजन देख रहे हैं। इन लास्ट सेशन हमने देखा था दिस अर्मेनिया, अजरबैजान एरिया एंड दिस कैस्पियन एरिया। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं सीरिया, इराक एंड ईरान की स्पेशली। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरिया से। तो सीरिया की सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज़। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज़ लेबनन, देन इट इज़ इज़राइल। इसके बाद आप देखेंगे दैट इज़ जॉर्डन, इराक एंड ऊपर आप देखेंगे दैट इज़ टर्की। ध्यान रखना सीरिया और ईरान के बीच में कोई डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं हो रही है, राइट। तो अब हम बात करते हैं सीरिया की। सीरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब की बार जो है बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको देखना है दैट इज़ अलेपो सिटी या अलेपो गवर्नमेंट है इनकी। तो इसमें अलेपो सिटी अभी बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचाया था क्योंकि यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, आपको पता होगा। IS यहाँ पे बहुत एक्टिव है। तो अलेपो सिटी एंड इदलिब, ये दोनों जो है दे आर वेरी हिस्टोरिकल सिटीज ऑफ दिस सीरिया। और यहाँ पे बहुत सारी जो सिविलाइजेशन थी, जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर था, चाहे फिर असीरियन कह दीजिए, है ना, तो यहीं पे थे वो सब। तो बहुत ही हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं और ये काफ़ी हद तक अभी डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं। तो आपको याद रखनी है सिटीज़ की लोकेशन। तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है अलेपो, देन दिस इज़ इदलिब। ठीक है, अब इसके बाद दिस इज़ हमा। तो हामा वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन्स, है ना। तो उसने बोला था कि सीरिया गवर्नमेंट इज यूजिंग केमिकल वेपन्स इन हमा प्रोविंस। ठीक है, तो हमा इज ऑल्सो इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ दैट केमिकल वेपन्स। तो आपको याद रखना है अलेपो, इदलिब, देन दिस इज हमा एंड लास्ट में इसकी जो आपको याद रखनी है सिटी डेमास्कस। ठीक है, तो इसका जो सिक्वेंस है आपको ध्यान रखना है, अलेपो, इदलिब, हमा एंड दिस इज दमास्कस, राइट। और बॉर्डर हमने देख लिया किस किस के साथ शेयर करता है। इसके बाद अगर हम इसके थोड़े से फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो फिजिकल फीचर में इसमें एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेक है, लेक असाद, तो लेक असाद इसकी सबसे बड़ी लेक है एंड दैट इज सिचुएटेड ऑन दिस यूफ्रेटस रिवर। यूफ्रेटस याद रखना टर्की में कहीं ओरिजिनेट होती है एंड देन इट पासेस थ्रू दिस सीरिया एंड फाइनली ये इराक में भी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इस खास करके साउदर्न वेस्टर्न एशिया की अगर बात करें तो। ठीक है, तो इसमें एक तो ये याद रखना आपको लेक असाद, ये भी यहाँ पे है। दूसरा यूफ्रेटस रिवर आपको याद रखनी है। तीसरा अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज एंटी लेबनन माउंटेन्स और यहाँ इसका जो एक तरह के पीक है, एक्सटेंडेड पीक, दैट इज आपका माउंट हरमन। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सीरियन डेजर्ट है, वो तो नाम से ही आप पकड़ लेंगे कि सीरिया में है। ठीक है, तो ये है आपका सीरिया। द इंपॉर्टेंट सिटीज दैट यू हैव टू रिमेंबर इज अलेपो, देन इदलिब, देन आपका हमा एंड देन फाइनली डेमास्कस। तो आपको सिटीज याद रखनी है। ठीक है, इनका ऑर्डर सीक्वेंस याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पड़ोसी है दैट इज इराक। सीरिया के बगल में हमने देखा इराक। तो इराक अगर आप देखेंगे दैट इज इराक। तो इराक में कौन कौन शेयर करता है बाउंड्री, देखिए टर्की, फिर है आपका सीरिया, देन हियर यू कैन सी दैट इज जॉर्डन एंड दिस इज सऊदी अरेबिया एंड दिस इज कुवैत एंड देन दिस इज ईरान। तो ये सारे इसके नेबर कंट्रीज हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस हैं तो वहां पे अगर हम देखें, एक तो आपको याद रखना है माउंटेन सिंजार। सिंजार माउंटेन इराक में है और इनका थोड़ा सा एक्सटेंशन, लोअर एक्सटेंशंस जो है वो सीरिया में भी एक्सटेंड करते हैं, बट लार्जली आपको ध्यान रखना है सिंजार माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन इराक। तो ये बहुत ही रिलीजियस माने जाते हैं। स्पेशली देयर इज अ कम्युनिटी दैट इज यजीदी। यजीदी कम्युनिटी जो है इनको बहुत रिलीजियस मानती है एंड दे आर सिचुएटेड समवेयर हेयर। ठीक है, तो सिंजार माउंटेन्स जो है इंपॉर्टेंट है इराक में। दूसरा आप इराक में याद रखोगे दैट रिवर टाइग्रिस। तो ये टाइग्रिस रिवर, और यहां से हमने देखा था टर्की से ओरिजिनेट होकर आ रही है, सीरिया से होते हुए एक रिवर दैट इज यूफ्रेटस। तो यूफ्रेटस और जो ये टाइग्रिस रिवर है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं एंड द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर्स वर एंशिएंट हिस्ट्री में जिसको हम जानते हैं मेसोपोटामिया। तो दैट वाज नथिंग बट द लैंड बिटवीन दीज टू रिवर्स। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो है उसका कॉन्सेप्ट यही है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिवर्स टाइग्रिस एंड यूफ्रेटस। और ध्यान रखना कि जो बगदाद सिटी है, जो कैपिटल सिटी, वो टाइग्रिस रिवर पर ही सिचुएटेड है।
ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इराक के लिए अगर आप बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं, दैट इज जैग्रोस माउंटेन्स। तो जैग्रोस माउंटेन्स आप देखिए, इनका एक्सटेंशन जो है दैट इज इन टर्की एंड समवेयर हियर इन इराक एंड फाइनली ये ईरान में जाता है, ठीक है। तो जैग्रोस माउंटेन भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे, रिवर्स खास करके यूफ्रेटस एंड टाइग्रिस, एंड इसके बाद सिंजार माउंटेन्स इराक में आप याद रख सकते हैं। देन बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस टाइग्रिस रिवर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, दैट इज ईरान। तो ईरान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान में काफी सारी चीजें हम बात करेंगे वन बाय वन। पहला हम देखते हैं कि ईरान में ये जो लेक आपको दिख रही है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक है ईरान की, दैट इज उर्मिया लेक, ठीक है। तो ये धीरे धीरे रिसीड कर रही थी, कम होती जा रही थी एरिया में, लेकिन अभी फाइनली इसको ईरान रिस्टोर कर रहा है, तो दैट इज लेक उर्मिया, ठीक है। इसके बाद हमने जैग्रोस माउंटेन तो देख ही लिया, कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, राइट। इसके बाद एक यहाँ पे फेमस माउंटेन देख सकते हैं आप अंडर दिस कैस्पियन सी, दैट इज एल बुर्ज माउंटेन, ठीक है। एल ब्रुस माउंटेन इज द पीक ऑफ कॉकेशस माउंटेन, एल ब्रुस, दैट इज ELBRUS एंड दिस इज एल बुर्ज। एल बुर्ज माउंटेन जो है ध्यान रखना ईरान में है। तो लेक उर्मिया, एल बुर्ज माउंटेन, देन ये जैग्रोस माउंटेन हमने देख लिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट खास करके इसकी फीचर है। देन इसके जो नेबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेबर में आपको बस एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि ये है कुवैत, और ये ध्यान रखना कुवैत इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता ईरान के साथ, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया सीरिया के साथ भी इसका कोई डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता ये। इसके बाद करता किस किस के साथ है, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन आप देख सकते हैं टर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आप देखेंगे टर्की है, यहाँ पे आपका इराक है। तो ये इसके बॉर्डर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। बस एक दिमाग में रखना कि कुवैत के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, साथ ही साथ सीरिया के साथ कोई डायरेक्ट इसका बॉर्डर शेयर नहीं होता है। अब हमने बात कर दी थी, हमारी पिछली जो सीरीज थी उनमें हमने बात करी थी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी देख ली थी, दैट्स एक्चुअली कनेक्ट दिस गल्फ ऑफ ओमान विद दिस पर्शियन गल्फ, है ना। अब इसमें ध्यान रखना कि हमने एक लास्ट वाले मैपिंग सेशन में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने का जो प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं अशगाबाद ट्रीटमेंट, अशबागाट ट्रीटमेंट, तो अशबागाट सॉरी एग्रीमेंट, नॉट ट्रीटमेंट, एग्रीमेंट। सो अशगाबाद जो एग्रीमेंट है उसमें इंडिया ने भी पार्ट लिया है। 2018 में इंडिया हैज आल्सो जॉइंड दिस अशगाबाद एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दैट एक्चुअली कनेक्ट दिस पर्शियन गल्फ टू द सेंट्रल एशिया, अशगाबाद दिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह से कॉरिडोर है। इसके बाद यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिया का फेमस पोर्ट है, दैट इज चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट जो है इंडिया का, वो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कहीं इसका एक जाहेदान है, जाहेदान और चाहबोर को कनेक्ट करने के लिए रेलवे प्रोजेक्ट इंडिया बनाने वाला था अलोंग विद ईरान, बट ईरान ने अभी इंडिया को ड्रॉप कर दिया है, ये भी ध्यान रखना है। तो जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट से इंडिया निकल चुका है। चाबहार पोर्ट देख लिया। इसके बाद यहीं पे ईरान की एक गल्फ के पास यहाँ पे फरजाद गैस फील्ड्स हैं, फरजाद गैस फील्ड्स, ठीक है। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे भी ONGC इंडिया की क्या कर रही थी, एक्सप्लोरेशन कर रही थी। अभी उस प्रोजेक्ट में भी रिन्यू नहीं किया है इंडिया को, तो ये भी ध्यान रखना। अर्लियर इंडिया जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा था। इसके साथ ही अभी आपको पता होगा कि कासिम सुलेमानी जो इनके कमांडर थे उनको इराक में अमेरिका ने मार गिराया था। इसके बाद ईरान ने पहली बार अपना मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया, दैट इज नूर सैटेलाइट। तो नूर सैटेलाइट जो है that is of this Iran and that is the first military satellite of Iran, ये भी आप याद रख सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा फरजाद ऑयल गैस फील्ड है। ऐसे ही यहाँ पे UAE में भी एक बड़ा गैस फील्ड मिला है, दैट इज जेबेली गैस फील्ड, जेबेली गैस फील्ड। तो वो आप याद रख सकते हैं, जेबेली गैस फील्ड्स, दैट इज ऑफ UAE। एंड लास्ट मैप में मैंने आपको बताया था एक यहाँ पे बराका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, बराका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, एंड दैट इज ऑल्सो ऑफ UAE। एंड ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है पूरे अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, तो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। जेबेली गैस फील्ड्स ये भी UAE के हैं, एंड ये बराका जो है ये भी UAE में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें एक और लास्ट हम चीज यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज गल्फ कंट्रीज, है ना, GCC। तो गल्फ कंट्रीज में ध्यान रखना, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज कुवैत,
this is Bahrain, that is Qatar, this is UAE, this is Saudi Arabia and this Oman. ध्यान रखना यमन नहीं है उसमें। ये जो 6 कंट्रीज हैं दे एक्चुअली फॉर्म दिस गल्फ कंट्रीज, GCC, ठीक है। तो इन्हें गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, तो आपको यह याद रख सकते हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमन एंड दिस सऊदी अरेबिया। यमन इज नॉट द पार्ट, ओमन इज देयर बट यमन इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस GCC, ठीक है। तो ये सारा हमने आज की लोकेशन में सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैपिंग सेशन में फिर से बात करेंगे टर्की, ब्लैक सी के आसपास जो भी एरियाज होंगे इंपॉर्टेंट उनके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमसे अगर जुड़ना चाहें तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे हम मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.